जयपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित खीर वितरण कार्यक्रम में चाकूबाजी के आरोपी नसीब चौधरी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। नसीब चौधरी के अवैध निर्माण पर जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने बड़ी कार्रवाई की है। नसीब चौधरी और उसके बेटे भीष्म चौधरी चाकूबाजी के मामले के में आरोपी हैं। जेडीए ने नसीब चौधरी को शनिवार को अतिक्रमण के तहत नोटिस जारी किया था। आरोप है कि नसीब चौधरी ने अपने मकान के नजदीक स्थित मंदिर की जमीन पर अवैध तरीके से एक कमरे का निर्माण कर रखा था। रजनी विहार मंदिर में जो सार्वजनिक जगह है उसमें नसीब चौधरी जो मंदिर के पड़ोस में मकान है उनके द्वारा कमरा लेटवार तो टीन शेड बना के अतिक्रमण किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। जोन के द्वारा अतिक्रमण रिपोर्ट दी गई थी, जिसके तहत उसको नोटिस दिया गया था। नोटिस का रिप्लाई नहीं आने पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सर, किस तरह का कब्जा कर रखा था? सार्वजनिक पार्क है, मंदिर? ये पार्क है सार्वजनिक, उसकी भूमि थी जिसमें अतिक्रमण कर रखा था। ये सर वही सेक्टर जिसमें चाकूबाजी की घटना? हाँ, उसी के द्वारा की गया था अतिक्रमण। सर, पहले क्या इसकी शिकायत कभी आई नहीं? पहले हमें तो अभी मिली थी ये जानकारी और जिस पर कार्रवाई की गई थी। पहले ऐसी इस पर कोई कंप्लेंट वगैरह हमें प्राप्त नहीं हुई थी। सर, जब नोटिस दिया गया तो उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया। वहीं आज सुबह जेडीए का अतिक्रमण रोधी दस्ता वहां पहुंचा और बुलडोजर से मंदिर से सटे अवैध निर्माण को हटाया गया। जेडीए के अधिकारी के मुताबिक नोटिस देने के बाद चौधरी के तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि चौधरी ने अतिक्रमण कर बनाए गए कमरे में अपना सामान रखा हुआ था। मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आई, कुछ और लोग भी आए थे, पर क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा है तो जो भी व्यक्ति किसी भी तरीके की भूमिका में उसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 2 के विरुद्ध कार्रवाई फिलहाल की जा चुकी है। आगे सर अभी घेराव भी चल रहा है थाने का, क्या कुछ उनकी डिमांड है? देखिए, जो मुलजिम है, आरोपी हैं, उनके बारे में ही उनकी डिमांड्स हैं। उस पर कार्रवाई लगातार चल रही है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखा जा रहा है। यदि कोई और भी इसमें शामिल है उन सब का पता लगा करके कार्रवाई की जाए। और भी सर गिरफ्तारी संभव है इसके लिए? देखिए, वो पूरा फुटेज और जो भी हमारे पास में वहाँ पर विटनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग थे, उनके बयान और उनके जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने आएंगे, नए फैक्ट्स आएंगे, उसके बेसिस पर पता चलेगा। अगर और भी कोई है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाए। क्या हिंदू मुस्लिम विवाद? नहीं, देखिए, इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं और नाम से भले ही ऐसा लगता हो, लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं। ऐसा कोई विवाद नहीं। आपको बता दें कि जयपुर के करणी विहार थाना इलाके के रजनी विहार में गुरुवार की रात को शरद पूर्णिमा के अवसर पर आरएसएस द्वारा खीर वितरण का कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने हंगामा कर दिया और फिर कई लोगों पर चाकू से हमला भी किया गया। घटना में करीब 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।